हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं यहां पे डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूं और मैं रोज़ यानी कि डेली यहां पे करंट अफेयर पढ़ाता हूं, वो भी मैथ के साथ। ठीक है, तो आज है 10 जुलाई। आज है 10 जुलाई और आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको मैं यहाँ पे बताऊँगा। हालांकि मैं प्रश्न बताने से पहले आपका स्वागत करता हूँ सीएस के सीएम क्लासेज में। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। ठीक है, और कुछ सजेशन देना चाहते तो भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि आप ऐसा करें। ठीक है, मैं उसको ऐड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और ये रहा आपका पहला प्रश्न कि हर साल राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। राष्ट्रीय यानी कि नेशनल जो फिश वाला फिश और फार्मर्स डे है वो मनाया जाता है 10 जुलाई को। ठीक है, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। 10 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। ओके, तो इससे रिलेटेड और जो दिवस हैं उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि देखिए 11 जुलाई को यानी कि कल मनाया जाएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। और आपको पता है कि न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको अपने जो वहाँ पे स्टोर्स होते हैं, ठीक है, स्टोर्स होते हैं जैसे सुपरमार्केट हो गया, उनमें ये बैन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो इस बात को याद रखेंगे। और 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ओके, तो इससे रिलेटेड बातें ये थी। ये देखिए राष्ट्रीय मत्स्य जो किसान दिवस है ये जो मनाया जाता है 10 जुलाई को, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि फिश जो प्रोडक्शन है, ठीक है, उसके मामले में देखिए भारत तीसरे स्थान पे है विश्व में। विश्व में मछली उत्पादन में भारत अभी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार तीसरे स्थान में पे है विश्व में। इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मछली का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो ये अलग तरह का रोजगार डेवलप किया जा रहा है जिससे कि किसानों की आय बढ़ेगी। ठीक है, जिससे कि उनकी इनकम जनरेट हो पाएगी। और जब ज़्यादा से ज़्यादा फूड अवेलेबल होगा भारत में तो जो प्रोटीन की समस्या से कुपोषण फैलता है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये सब इससे रिलेटेड बातें थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा एलएफ मॉडल ए क्या है? ठीक है, एलएफ मॉडल ए क्या है? तो क्या ये ब्रह्मांड के रहस्यों को पता लगाने वाला दूरबीन है? नहीं, ये तो नहीं है। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ये टैक्सी है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी नहीं सही है। सॉरी, ये सही नहीं है। एक शहर को स्मार्ट सिटी बनाने वाला मॉडल, ये भी सही नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दुनिया की पहली फ्लाइंग इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, ये देखिए ये इसकी एक तस्वीर है। हालांकि ये ड्रॉ की गई तस्वीर है। ठीक है, एआई द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर है उसके द्वारा ये ड्रॉ तस्वीर है। ऐसी नहीं बिल्कुल दिखती है वो कार। लेकिन जो एल एफ मॉडल ए है ये दुनिया की पहली फ्लाइंग इलेक्ट्रिक कार है। ठीक है, और जो ऑप्शन है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जैसे कि ब्रह्मांड के रहस्यों को पता लगाने वाला दूरबीन जिसे यूक्लिड स्पेस मिशन द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, सॉरी, इसका नाम है यूक्लिड स्पेस मिशन और इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। और हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली टैक्सी पहली बार ये वाराणसी में चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर मैं ये जो इलेक्ट्रिक कार है इसके बारे में बात करूं, ठीक है, तो देखिए तमाम जो न्यूज आर्टिकल हैं, ये देखिए तमाम न्यूज आर्टिकल या न्यूज एजेंसी जो हैं इसको कवर किए हैं। ओके, कोई कह रहा है कि कितनी खास है ये उड़ने वाली इलेक्ट्रिक कार, करोड़ों रुपए बचेंगे, लोगों के जेब से कम होगा खर्चा, और ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। इस तरह के तमाम आर्टिकल आपको पढ़ने को मिले होंगे। ठीक है, तो जो एलएफ मॉडल, जो एलएफ शब्द है वो कंपनी का नाम है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई देगा यहाँ पे एलएफ शब्द, ये कंपनी का नाम है। और ये यूएस बेस्ड एक कंपनी है। अमेरिका आगे है भाई, बहुत ही आगे है वो लोग, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे हैं वो लोग। तो वहाँ से ही उम्मीद कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये उड़ने वाली टैक्सी भविष्य में आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे इसको परमिशन मिल गई है। ठीक है, वहाँ पे लॉन्च भी कर दिया गया, परमिशन भी मिल गई है। ठीक है, कि आप इसको चला सकते हैं, ट्रायल फिट है। तो यूएस है, तो ये देखिए मैप में यूएसए यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, ये यूएसए का पार्ट, ये नॉर्थ में कनाडा दिखेगा, इधर मैक्सिको दिखेगा, इधर मध्य अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इतना प्रश्न था यहाँ पे। और आगे चलें। हाल ही में कौन सा देश अभी ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हो गया है? ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हो गया। तो इसका सही जवाब है भारत। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में अभी शामिल हो गया है और ये यूनाइटेड बेस्ड है। और ये है एंटोनियो गुटेरेस जी, जो वहाँ के महासचिव हैं यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, उन्होंने इनवाइट किया भारत को कि आप आइए इस ग्रुप में और विकासशील जो देश हैं
उनके ग्रुप को आप लीड करिए, ठीक है। और भारत एक पता ही है कि बहुत ही तेज़ी से एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के तौर पे उभर रहा है, अपना नाम रोशन कर रहा है। मतलब भारत का नाम बहुत ही तेज़ी से लोग जानना शुरू कर दिए हैं, ठीक है, पूरे विश्व में। तो भारत अब क्या करेगा, ग्लोबल जो क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप है उसमें अब शामिल हो गया है, ठीक है। तो अब जो भी यहाँ पे विकासशील देश होंगे, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, इस ग्रुप में देखिए बांग्लादेश को शामिल किया गया, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। ये देखिए यहाँ पे बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, सेनेगल, ऐसे देश इसमें शामिल होंगे, ठीक है, इस रिस्पॉन्स ग्रुप में। और भारत को भी इसमें शामिल कर लिया गया कि चलिए भारत अब इसको लीड करेगा, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए मेन किस पे बात होगी, यहाँ पे मेन फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित बात होगी, एनर्जी से संबंधित बात होगी, ऊर्जा से संबंधित बात होगी, ठीक है। और फाइनेंस यानी वित्त से संबंधित इस ग्रुप में बात की जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्रुप में जो कंट्री हैं उनकी लोकेशन मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये तो पूरा विश्व का मैप है। अगर मैं उनकी लोकेशन यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देख लीजिए, बारबोडास की बात की गई तो ये आपको साउथ अमेरिका महाद्वीप दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे दिखेगा बारबोडास, मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ दिखेगा बारबोडास, जिसकी राजधानी है ब्रिज टाउन। ये सिर्फ ये जो साउथ अमेरिका है इसके नॉर्थ में यहाँ पे देखने को मिलेगा बारबोडास, ठीक है। बांग्लादेश, ये अपना सुंदर भारत है, सुंदर भारत के बगल में ही बांग्लादेश है, ये जूम करिए, सुंदर भारत है, इसके बगल में ही यहाँ पे बांग्लादेश आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सेनेगल, ये यहाँ पे आपको अफ्रीका में देखने को मिल जाएगा सेनेगल। और अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी भी इस ग्रुप में यहाँ पे देखने को मिलेगा जर्मनी आपको, और यहाँ देखने को मिलेगा डेनमार्क, डेनमार्क भी इस ग्रुप में शामिल है, ठीक है। तो अभी पूछे तो हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है, तो सही जवाब है भारत, ठीक है, भारत इसमें शामिल हुआ है। और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लें तो ईरान जो है एससीओ यानी कि संघाई जो कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका नया सदस्य बन गया है ईरान, ठीक है। 31 यानी कि 31वां मेंबर फिनलैंड बना है नाटो का। और पूर्वी तिमोर जो है वो आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया है, ठीक है। तो आगे चलें, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दे दी है, ठीक है। अब मानवता की बात है, ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि जैसे शक के बिना पे ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर कैद कर दिया जाता है। तो किसी से बात ना करने दो, घर वालों से बात ना कर दो, फैमिली से बात ना करने दो, तो कैसे अपने आप को निर्दोष साबित करवाएगा या फिर करेगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को, मानवता की प्रक्रिया को कह सकते हैं, आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तो विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है, तो महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा करने की अनुमति दी है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है कि अगर वो व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेशी, ठीक है, वहाँ से है और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है वो, ठीक है, या तो उससे शक यानी कि कहने का मतलब डाउट पे के आधार पे ही गिरफ्तार क्यों ना किया गया हो, अगर वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का है तो उनको ये अनुमति नहीं है। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी ये जो द इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवर किया कि नाउ फॉरेनर्स इन महाराष्ट्र जेल्स कैन मेक वीडियो कॉल्स टू देयर फैमिलीज, ठीक है। और इधर भी देख लीजिए 15 मिनट तक ये वीडियो कॉल इन लोगों को करने की अनुमति दी है महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। तो आगे चलें, ठीक है। तो ऑप्शन में बाकी जो ऑप्शन है जैसे मणिपुर है, तो मणिपुर ऑप्शन में तो आपको पता ही है होगा कि 2 महीने पहले मणिपुर में एक हिंसा देखी गई। वहाँ पे बहुत ही बवाल हुआ था, लोग गाड़ियों को फूंक दिए थे, एक दूसरे को मारने पीटने लगे थे। क्यों हुआ था? क्योंकि जो वहाँ पे मेजोरिटी में मैतेई कम्युनिटी है, ठीक है, मैतेई कम्युनिटी यानी समुदाय जो वहाँ पे, और जो कुकीज ट्राइबल जनजाति हैं, उन दोनों के बीच ये संघर्ष देखने को मिला था, ठीक है। तो ये इस बात को ध्यान रखेंगे। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा कौन नहीं जानता, 2 जून को जहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे 3 ट्रेन आपस में टकरा गई थी, जहाँ पे लगभग 293 लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई थी, बालासोर में हुआ था उड़ीसा में। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क जिसे हम वेद वन पार्क कह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? वेद वन पार्क, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नोएडा, ठीक है। नोएडा में वेद वन पार्क यानी कि वैदिक थीम्ड पार्क यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम्ड पार्क अनवेल्ड इन नोएडा, ठीक है। नोएडा में इसका इनॉग्रेशन किया गया। और यहाँ पे होगा क्या, ये जो वैदिक पार्क बन रहा है ना, वो नोएडा के सेक्टर में बन रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या किया जाएगा, जो यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है,
उससे संबंधित एक अलग अलग जोन बनाए जाएंगे और उनके बारे में, इन वेदों के बारे में बताया जाएगा कि इनमें क्या क्या था, क्या इम्पोर्टेंट था, इनमें कौन उस समय कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ औषधियाँ इस्तेमाल की जाती थी, कौन कौन सा संगीत इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, तो वेदों के बारे में इस पार्क में ज़्यादातर बताया जाएगा। और सप्तऋषि, जो हमारे सप्तऋषि हैं, जैसे कि महर्षि कश्यप हो गए, अगस्त्य हो गए, विश्वामित्र हो गए, ठीक है, वशिष्ठ हो गए, अत्रि, गौतम, भारद्वाज, ठीक है, इन लोग संबंधित भी वहाँ पे जानकारी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये नोएडा में शुरू किया गया। और नोएडा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मैं मैप दिखा देता हूँ। ये देखिए अपना सुंदर भारत है और ये है उत्तर प्रदेश का मैप्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा नोएडा। मैं जूम करता हूँ उत्तर प्रदेश के मैप को, तो ये देखिए, ये जो गौतम बुद्ध नगर है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध नगर को ही नोएडा कहा जाता है। ठीक है, नोएडा का फुल फॉर्म होता है, नोएडा का फुल फॉर्म होता है कि न्यू ओखला, ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में नोएडा कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इस बात का याद रखेंगे। यहीं पे ये वेद वन पार्क बनाया जा रहा है। ओके, तो इसका सही जवाब है नोएडा, उत्तर प्रदेश। आगे चलें, तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, तो वहाँ पे आप वोल्केनो में इरप्शन हुआ है, यानी कह सकते हैं कि ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ऐसा किया गया, वहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दी गई। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा होता रहता है, जैसे कि इंडोनेशिया में भी ऐसा होता रहता है, मलेशिया के साइड भी उधर भी होता रहता है। ठीक है, जो भी देश रिंग ऑफ फायर के कैटेगरी में आएंगे, रिंग ऑफ फायर कैटेगरी कहने मतलब रिंग ऑफ फायर के जोन में आएंगे, उनके साथ ऐसा होगा। अब रिंग ऑफ फायर का जोन क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए ये विश्व का मैप है, ज़्यादातर आप विश्व का मैप ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पैसिफिक ओशन है ना, ये दोनों अटैच्ड है। ये देखिए मैं इसको अभी दिखा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कैसे अटैच्ड है। ओके, पहले इस मैप को आप गौर से देख लीजिए, ये जो विश्व का मैप है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये एक दूसरे से सटे हुए हैं। मैं इस हिस्से को अलग कर देता हूँ। देखिए, सॉरी एक मिनट, ये हिस्सा अलग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये हिस्सा अलग हो गया। अब मैं इसे ऐड ऑन करता हूँ अलग से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूरा मैप है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसे ऐड ऑन कर देता हूँ। देखिए, ये देखिए, अब देखते जाइए इसको, ये ऐसे। ठीक है, ये नया लुक में आ गया, आपको देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो पार्ट है ये पूरा पैसिफिक ओशन का पार्ट है। ठीक है, प्रशांत महासागर का पूरा पार्ट है। ठीक है, और ये इलाका जो होता है, ये रिंग एक बनाता है और रिंग ऑफ फायर के नाम से इसे जाना जाता है। इस इलाके में बहुत सारे ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैं दिखाऊं अगर उस इलाके को, तो ये देखिए रिंग ऑफ फायर के नाम से जिसको जानते हैं हम, ये देखिए रिंग के आकार का है और इसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इसी में आता है पेरू। ठीक है, पेरू भी इसी में आता है, साउथ अमेरिका में आता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है पेरू। अभी हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है पेरू में ऐसा किया गया है। ठीक है, तो मैं इसको डिटेल यहाँ पे दिखाऊं। ठीक है, पेरू का मैप आपने देख लिया है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पे दिखेगा आपको पेरू। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है और इसकी राजधानी है लीमा। ओके, तो अगर मैं इसका नेचुरल मैप दिखाऊं तो इधर देखिए, ये जो पर्वत श्रृंखला है ना, ये पूरा यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी जिसे हम एंडीज पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, इसी में आपको एकांकागुआ पर्वत श्रृंखला मिल जाएगा। तमाम तरह के जो साउथ अमेरिकन पर्वत श्रृंखला यहाँ पे देखने को मिलेंगे और यहीं पे जो पेरू है, यहीं पे इरप्शन हुआ है। ठीक है, इस ज्वालामुखी का, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इस जिसके कारण पेरू में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है पेरू। अभी हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब है पेरू। ठीक है, आगे चलें, तो आगे चलते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में किस राज्य में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अभी तमाम प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से एक था वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना। ठीक है, इसके तहत जैसे कि जो भी क्या बोलते हैं, हाईवे जो बनाए जाते हैं या सड़क बनाई जाती हैं वन्य जीव एरिया से होकर जो जाती हैं, उन वहाँ पे अब बैरिकेडिंग लगाई जाएंगी, जिससे कि वहाँ पे जो वन्य जीव हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ है जो वहाँ पे, उनको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया था छत्तीसगढ़ में, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने भारत के फार्मा उत्पाद कंपनियों की गुणवत्ता नियंत्रण जांच शुरू कर दिया? देखिए कुछ महीने पहले, यानी कि 2 महीने पहले लगभग, आप यहाँ पे सुने होंगे, एक न्यूज आई थी
जिसको मैं कवर भी किया था अपने वीडियो में। वो न्यूज़ ये था कि देखिए, डेथ ऑफ चिल्ड्रेन इन गाम्बिया, बच्चे मरे, ठीक है, गाम्बिया में बच्चों की मृत्यु हो गई गाम्बिया में। क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने जो भारत के उत्पाद, जो कंपनी फार्मा उत्पाद यानी कि जो दवाइयों से संबंधित कंपनी है, उन्होंने जो कफ सिरप बनाया था उसके पीने से गाम्बिया में बच्चों की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो अब जाके 2 महीने बाद धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए गाम्बिया यहाँ पे स्ट्रिक्ट हुआ है। वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो भी फार्मा उत्पाद आएंगे भारत से, ठीक है, इसका सही जवाब तो गाम्बिया है, इसका देख लीजिएगा। और इस कि गाम्बिया कह रहा है कि देखिए यहाँ पे रन स्ट्रिक्ट हो गया है, कह रहा है कि जो भी उत्पाद आएंगे भारत से औषधि से संबंधित, दवाई से संबंधित, हम उसे उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, उसकी क्वालिटी चेक किए बिना हम अपने यहाँ परमिटेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो सही बात है, क्वालिटी चेक तो करनी ही बनती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत ही बदतमीज कह सकते हैं, या फिर पैसे कमाने के लालच में क्या कर रहे हैं वो उनको पता ही नहीं है। बच्चों की जान चली गई, देखिए बहुत ही ये सेंसिटिव मामला है, ठीक है। तो इस पर तो चेकआउट होना ही चाहिए। तो यहाँ पे गाम्बिया ने कहा कि कोई भी अगर फार्मास्यूटिकल जो भी औषधि जो भी कुछ है वहाँ से इंडिया से अगर आता है भारत, तो हम उसे चेक करेंगे, बिना चेक किए हम शिपमेंट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम शिपमेंट नहीं करने वाले हैं, यानी कि अपने यहाँ नहीं लाने वाले हैं, ठीक है। तो गाम्बिया की लोकेशन मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। तो इसका सही जवाब था गाम्बिया, तो गाम्बिया की लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ गाम्बिया की लोकेशन, तो ये देखिए यहाँ पे है आपका गाम्बिया, यहाँ दिखेगा। और मैं इसको जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए। तो ये जो बंजुल है, बंजुल गाम्बिया की राजधानी है, और ये इलाका है गाम्बिया, ठीक है। जो ये सेनेगल है ना, पूरा सेनेगल के बीच में ही पड़ता है गाम्बिया, और इधर जो पूरा है ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। इसके साउथ में सेनेगल के देखेंगे तो गिनिया बिसाऊ पड़ेगा, फिर गिनिया पड़ेगा, या मारिटानिया है, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन है। और इससे रिलेटेड कुछ और बातें कर लें जो ऑप्शन में दिया हुआ था। तो जैसे कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा था कि इंडिया और अफ्रीका का जो इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस होने वाला है वो होगा नैरोबी केन्या में। और यहाँ पे दिखेगा केन्या, इसकी राजधानी है नैरोबी, यहीं पे होगा इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और एक न्यूज़ चर्चा में थी कि आईआईटी जो मद्रास है वो अनाउंस कर दिया है अपना फर्स्ट आईआईटी कैंपस, जो कि देश के बाहर खोलेगा, किसी अन्य देश में, तो वो खोलेगा तंजानिया में, ठीक है। तंजानिया के जंजीबार में आईआईटी मद्रास एक अपना अन्य नया कैंपस खोलने वाला है। अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो यहाँ पे दिखेगा आपको साउथ अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे ब्रिक्स समिट होने वाली है, अभी अगले महीने में हो सकता है वो ब्रिक्स समिट। और वहाँ पे राष्ट्रपति जो रूस के जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वो आने वाले हैं। और वहाँ पे देखा जाएगा कि पुतिन को अरेस्ट किया जाता है कि नहीं। अब कहेंगे पुतिन को क्यों अरेस्ट करना है, क्योंकि कुछ समय पहले आपने न्यूज़ सुना होगा कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने अरेस्ट वारंट जारी किया था पुतिन के खिलाफ। क्या अरेस्ट वारंट जारी किया था कि वो वहाँ के जो यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन के बच्चों को ज़बरदस्ती अपने यहाँ निर्वासित, अपने यहाँ उठवा ले गए लोग। इसके मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। और जो आईसीसी यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसको जो भी साइन करने वाले देश हैं, अगर वहाँ पे पुतिन जाते हैं तो उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल है, उसने भी आईसीसी को साइन कर रखा है। तो अगर वहाँ पे पुतिन जाएंगे तो देखना ही होगा कि साउथ अफ्रीका अपने रूल में चेंजिंग ला देगा, या फिर रूल अपना बदल देगा, या फिर पुतिन को अरेस्ट करेगा। जहाँ तक उम्मीद है वो रूल ही बदल देंगे सब, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ब्रिक्स का समिट भी होने वाला है साउथ अफ्रीका में। और यहाँ पे जो प्रश्न था कि अभी हाल ही में किस देश ने भारत के फार्मा उत्पाद कंपनियों की गुणवत्ता नियंत्रण जांच शुरू कर दी है, तो इसका सही जवाब है गाम्बिया, ठीक है। आगे चले तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा पोखरी परियोजना की शुरुआत की है। अम्मा पोखरी परियोजना, तो इसका सही जवाब है उड़ीसा सरकार। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, और ये हैं श्री नवीन पटनायक जी, उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने इस परियोजना का उद्घाटन किया, और इसके तहत क्या किया जाएगा, जो भी वहाँ पे पौंड से तालाब हैं उनका रिन्यूएशन किया जाएगा, यानी कायाकल्प किया जाएगा, ठीक है। उनको फिर से उनकी खुदाई करके वहाँ पे वाटर बॉडीज़ को फिर से क्या किया जाएगा, फिल किया जाएगा, ठीक है। अंडरग्राउंड जो वाटर है उनको फिल किया जाएगा, ठीक है। उनकी साफ़ सफाई की जाएगी ताकि जो जल व्यवस्था है वो अच्छे से बनी रहे उड़ीसा में, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो इसका सही जवाब था अम्मा पोखरी योजना, यहाँ पे उड़ीसा। ओके, आगे चलें। तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दें, ठीक है। तो मैं ऐसे ही डेली करंट अफेयर लाता रहूँगा मैं आपके साथ। अब विदा लेते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।